प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। यानी अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ। आइए देखें कैसे डिक्रीज करती है। कंसिडर Earth to be a perfect sphere of mass m and radius r. Let O is the center of the earth. Well, the total mass m of the earth is supposed to be concentrated at its center O. चलिए लिखते हैं acceleration due to gravity at the surface of earth यहाँ पर कहें G is equal to capital G into m over r square. This G is a gravitational constant. मास m को हम लिखते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में. लेट अस कंसिडर दैट रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ. कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम अर्थ की डेंसिटी को यूनिफॉर्म ले लेते हैं. मास किसके बराबर होता है? इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वेल, मास m किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी रो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कितना आ जाएगा? कैपिटल G इंटू मास की जगह 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब r की दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और g हमारे पास रह जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई g इंटू r इंटू रो. ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. चलिए अब लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d. From the surface of earth. अब इस स्फीयर के सरफेस पर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस d, हम इसको लिख लेते हैं g विद सबस्क्रिप्ट d से. जी डी इज इक्वल टू g इंटू m डैश ओवर r minus d whole square, where m dash is the mass of the sphere of radius r minus d. m dash किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 पाई r minus d its cube
ये वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी, तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 एम डैश की वैल्यू लगा लें, डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। आर माइनस डी के 2 पावर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बच जाएगा जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो। इसको लिख लें इक्वेशन 2। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, जी डी डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू 4/3 पाई जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाय 4/3। इससे अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ पाई, जी के साथ जी और रो के साथ रो, तो हमारे पास बच जाएगा जी डी ओवर जी इज इक्वल टू आर माइनस डी ओवर आर। जी डी ओवर जी इज इक्वल टू आर ओवर आर इज 1 माइनस डी ओवर आर। जी डी इज इक्वल टू, जी से इधर मल्टीप्लाई कर दें, जी माइनस डी ओवर आर इंटू जी। अब यहाँ से पता लगता है कि this shows that the acceleration due to gravity decreases with depth at the center of earth। आइए देखें कि अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर d बराबर हो जाएगा r के, रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी डी इक्वल टू 4/3 पाई जी इंटू आर माइनस डी की जगह लगा दें आर इंटू रो इज इक्वल टू 0 आर माइनस आर। सो इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। अब वेट जो कि बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। चलिए अब निकालते हैं यहाँ से जी डी ओवर जी, यहाँ से इस फैक्टर को इस तरफ ले आएं, d ओवर r इंटू जी, नेगेटिव साइन से इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, इक्वल टू g एज इट इज़ माइनस जी डी। तो ये है डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। तो डेप्थ d पर इतनी डिक्रीज आ जाएगी। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन स्टडी करें हाइट के साथ, तो यहाँ फैक्टर आता है 2, उस केस में भी डिक्रीज होती है, ज़्यादा डिक्रीज होती है। यहाँ पर कंपैरेटिवली डेप्थ के साथ कंपैरेटिवली कम डिक्रीज होती है। आइए फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज, जी माइनस जी डी ओवर जी इक्वल टू डी ओवर आर। ये क्या है, फ्रैक्शनल डिक्रीज। इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीज कितनी हो जाएगी,
This is percentage decrease in acceleration due to ग्रेविटी। तो बच्चों इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है डेप्थ के साथ, इट डिक्रीजेज विद डेप्थ। थैंक यू।